Hello everybody, this side Dr. Shivam Sharma. I'm a third year anesthesia resident in Sir Ganga Ram Hospital, New Delhi. राम हॉस्पिटल से आपको एनेस्थीसिया 16-17 के तक मिल जाएगी। ऐसे ही हर साल ट्रेंड देखा गया है कि 16-17 के तक आराम से मिल जाती है। और रही बात यहाँ से एनेस्थीसिया क्यों लेनी है, एक ही जगह पे रहकर आपको डिफरेंट सब स्पेशलिटी का एक्सपोजर आराम से मिल जाएगा। यहाँ पे आपको थोरेसिक सर्जरी करवाने को मिलेगी, थोरेसिक एनेस्थीसिया देने को मिलेगा, जहाँ पे लंग्स की सर्जरी होती है, लंग का एक हिस्सा निकाल लेते हैं, लोबेक्टमी कहते हैं उसे। तो उसमें लंग कार्सिनोमा के केसेस होते हैं, तो उसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब डलती है, डिफरेंट टाइप का एनेस्थीसिया होता है, वन लंग वेंटिलेशन जिसे कहते हैं। और आपको डिफरेंट रीनल ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट और स्पाइन सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, जीआई केसेस, जीआई सर्जरी, गायनी और ये सारा आपको एक्सपोजर मिलेगा। और वस्कुलर सर्जरी सबसे इम्पोर्टेंट, एंड आर्टरेक्टमी, जब कैरोटिड आर्टरी का स्टेनोसिस हो जाता है तो उसके लिए सर्जरी, और डिफरेंट टाइप ऑफ वस्कुलर सर्जरी, फेमोरल बाईपास, और छोटे-छोटे लेबर रूम प्रोसीजर्स, आईवीएफ प्रोसीजर्स, एंडोस्कोपी प्रोसीजर्स, ये सब आपको कराने को मिलेंगे। शुरुआत में गाइडेंस में कराने को मिलेंगे कंसल्टेंट से, बाकी आप फिर खुद परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हैं। बाकी यहाँ पे ये अच्छी बात है डीएनबी की कि यहाँ पे जैसे एमडी में आपको सीनियर सिखाते हैं, पर यहाँ पे सीधा कंसल्टेंट सिखाते हैं, तो आप बहुत जल्दी सीख जाते हैं चीज़ें। और यहाँ पे स्टाइपेंड बहुत अच्छी है, 92 के यहाँ पे स्टाइपेंड है, इन हैंड 87 की मिलती है, ये अभी का है फिलहाल का। ये अभी जैसे मैं भी थर्ड ईयर में आया हूँ, तो हर 6-7 महीने में हमारी बढ़ी रही है। जब मैं आया था तो 78 मिलती थी, आज के टाइम में 87 मिल रही है। और यहाँ पे आसपास रहने का वो मतलब यहाँ पे आसपास के ये न्यू ओल्ड राजेंद्र नगर में है सर गंगा राम हॉस्पिटल। और यहाँ पे यूपीएससी एस्पिरेंट्स भी रहते हैं, वहाँ पे यहाँ पे कोचिंग है सारी यूपीएससी के लिए। तो यहाँ पे बिल्कुल वैसे स्टूडेंट वाला माहौल मिलता है, और यहाँ पे रहने की व्यवस्था आराम से हो जाती है। रहने की कोई इशू नहीं है। बस यहाँ पे थोड़ा महँगा मिलता है, 15 के टू 20 के आपको एक अच्छा रूम मिलेगा रहने के लिए। गंगाराम अपने हॉस्टल भी प्रोवाइड करता है, पर वो प्राइवेट हॉस्टल नहीं है। वही 15 के आस-पास आप मान लीजिए वो मिलेंगे। और गंगाराम में अपनी डॉक्टर्स कैंटीन है, जहाँ पे आपको सुबह का ब्रेकफ़ास्ट रीज़नेबल प्राइस में और लंच रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, डिनर नहीं मिलता। और बाकी आप ड्यूटी पे होंगे तो गंगाराम की तरफ से आपको यहाँ पे वो खाना मिलेगा फ्री में। और बाकी एनेस्थीसिया यहाँ से और क्यों ले सकते हैं आप, एक तो डिफरेंस एक्सपोजर हो गया आपका, कंसल्टेंट खुद सिखा रहे हैं। और आईसीयू में यहाँ पे पोस्टिंग लगती है, तो डिफरेंट जगह पोस्टिंग लगती है, आईसीयू में लगती है, क्रिटिकल केयर में लगती है। यहाँ पे अपने पोस्ट ऑप आईसीयू है एनेस्थीसिया के अंडर में, और लिवर ट्रांसप्लांट आईसीयू है, तो लिवर ट्रांसप्लांट पेशेंट्स आपको मैनेज करने को मिलते हैं। तो ये यहाँ पे प्लस पॉइंट है। बाकी हर एक एनेस्थीसिया उस रेज़िडेंट को लेनी चाहिए, मतलब जिसका सर्जिकल इंटरेस्ट कम हो, जो थोड़ा स्किलफुल काम ज़्यादा करना चाहता हो, जो स्ट्रेसफुल कंडीशन में भी अपने आप को समहाउ सँभाल के पेशेंट को मैनेजमेंट में अपना ध्यान केंद्रित कर सकता हो, और जिसे थोड़ा थ्रिल पसंद हो, तो उसको एनेस्थीसिया ब्रांच लेनी चाहिए। और बाकी और आपको तो आगे आपको अगर आगे तैयारी करनी है तो यहाँ पे सारी कोचिंग की फैसिलिटी अवेलेबल है डीएम के लिए, तो आप उसके लिए अच्छी अपना तैयारी किए कर सकते हैं। और डीएनबी में ये भी फ़ायदा है कि आपको वर्क लाइफ बैलेंस करने को मिलेगा। हालाँकि गंगाराम में हेक्टिक ड्यूटी आवर्स हैं। मतलब आपको 8 बजे सुबह आना है, ओटी शुरू होंगी और 5 बजे तक तो मिनिमम चलेंगी। उसके बाद अगर आपने कोई केस लगाया तो आपको खत्म करा के जाना पड़ता है। 6 से 7, 8 भी बज जाते हैं। तो बस ये हेक्टिक ड्यूटी आवर्स है। बाकी एकेडमिक्स बहुत अच्छा है गंगाराम का, रूटीनली क्लासेस होती हैं, और वही क्लासेस इतनी ज़्यादा होती हैं कि क्लासेस ज़्यादा ही पड़ जाती हैं। बाकी एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है यहाँ पे, कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। बस एनेस्थीसिया का थोड़ा स्ट्रेसफुल जॉब होता है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हर वक़्त मॉनिटरिंग और विजिलेंट ऐसा रहना पड़ता है पेशेंट के प्रति, ओटी में, आईसीयू में। तो ये अपने में थोड़ा स्ट्रेसफुल होता है। और क्योंकि पेशेंट को अगर ब्रेडिकार्डिया होता है तो आपको ट्रैकीकार्डिया होता है। तो बाकी एनेस्थीसिया अ अगर मैं कंपेयर करूँ सारी ब्रांचेस से, तो एनेस्थीसिया क्यों सबसे अच्छी है, सबसे बेटर है, जो मुझे लगता है। जैसे सर्जिकल ब्रांच में तो अगर आप सर्जन नहीं हैं तो मतलब वैसी वाली जो फ़ील होती है, आप सूचरिंग करना आपको अच्छा लगता है, आप लंबे आवर्स तक खड़े रह सकते हो, और अ, बिल्कुल खाना-पीना बिना खाए रह सकते हो, क्योंकि एनेस्थीसिया में आपको खाना-पीना खाने को बहुत मिलेगा बीच में। क्योंकि आप केस खत्म हुआ फिर आप ब्रेक ले सकते हैं, फिर नया केस शुरू करा सकते हैं, फिर ब्रेक ले सकते हैं। और बाकी प्योरली क्लिनिकल ब्रांच है, तो जो नॉन क्लिनिकल ब्रांचेज़ होती हैं, पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बाकी ज होती हैं, तो क्लिनिकल पसंद तो आप ले सकते हैं। ये और सर्जरी नहीं पसंद तो आप ले सकते हैं। और मेडिसिन में आज अगर आप लेंगे मेडिसिन आज के टाइम में, तो आपको आगे सुपर स्पेशलिटी करनी पड़ेगी, पर एनेस्थीसिया की डिमांड इतनी ज़्यादा है कि आप सुपर स्पेशलिटी बिना करे भी अपना सर्वाइवल
निश्चित कर सकते हैं। हालाँकि अब सुपर स्पेशलिटी हर एक ब्रांच में करना थोड़ा अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि आपको जॉब सिक्योरिटी अच्छी हो जाती है। बाकी बाकी आप डर्मेटोलॉजी वगैरह जिसमें थोड़ा पेशेंट लोड तो बहुत ज़्यादा है, पर पेशेंट बार-बार उसमें रिकरेंट डिज़ीज़ रिकरेंट हो जाती है। और बाकी एनेस्थीसिया में ये है कि अगर आपकी सर्जरी खत्म तो पेशेंट, अगर आपने स्टेबल बाहर निकाल दिया ओटी से, रिकवरी में स्टेबल पेशेंट ठीक है, और फिर बाद में पेशेंट वार्ड में शिफ्ट हो जाता है, तो आपकी ज़िम्मेदारी ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है। आईसीयू में भी जब तक आईसीयू में पेशेंट है, ठीक है, आपके सामने ठीक है, तब तक है, पर बाद में अगर पेशेंट घर चला जाता है, तो आपकी ज़िम्मेदारी अगेन ख़त्म हो जाती है। और बार-बार पेशेंट आपको हर बार नया पेशेंट, नए चैलेंजेस देखने को मिलते हैं। हर रोज़ नए चैलेंजेस देखने को मिलेंगे एनेस्थीसिया में आपको। और काफ़ी ब्रॉड है कि आप जीआई की भी चीज़ करा रहे हैं, गायनी करा रहे हैं, न्यूरो करा रहे हैं। ये और कहीं आपको नहीं करने को मिलेगा। हर एक में अलग-अलग आपको सोच लगानी पड़ेगी हर एक पेशेंट को डील करने के लिए। आईसीयू में भी कोई पेशेंट नेफ्रो का आ रहा है, कार्डियो का आ रहा है, एंडो का आ रहा है और क्यूमुलेटिव आ रहा है, सारी बीमारियाँ एक में पेशेंट है, तो उसे मैनेज करने को मिलेगा। हर एक ब्रांच होती है, नेफ्रो जानती है, कार्डियो जानती है, न्यूरो जानती है। पर एनेस्थीसिया वाला होलसम एक पेशेंट को ट्रीट करता है। और गंगाराम में एक ये भी फ़ायदा है कि आप तो थीसिस जो होता है, यहाँ पे प्रॉपर एकेडमिक सेक्शन है जो आपकी पूरी थीसिस कराने में मदद करता है, और कहीं ऐसा नहीं है। मतलब थीसिस यहाँ पे कोई बड़ा टास्क नहीं है थीसिस करना। अगर आप थीसिस नहीं करोगे तो कंसल्टेंट आपकी थीसिस कर देंगे यहाँ पे। इतना अच्छा माहौल है। और बाकी ये बस यही है कि थोड़े वर्किंग आवर्स ज़्यादा हैं और थोड़ा स्ट्रेसफुल जॉब है। बाकी आप गंगाराम से डीएनबी आराम से उठा सकते हैं। ऑल द बेस्ट।